अभी एक क्वेश्चन है कि 3x³ + x² - 12x - 4 का एक गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे जो सिंपल तरीका है वो तो यही है कि अपन इसके फैक्टर करने की कोशिश करें। पहले और तरीकों पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, जिससे कम से कम मेथड तो समझ में आए, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं तरीके किसी और क्वेश्चन में काम तो देंगे। ठीक है, अब अपने पास में पॉलिनोमियल है 3x³ + x² - 12x - 4, और अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करना चाहें, जैसे मान के चलें अगर पहला ऑप्शन सही है कि 3x - 2 इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है, तो जब अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को शेषफल कितना मिलेगा? तब अपन को शेषफल मिलेगा 0। उसके लिए अपन को इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और अपन ने डिवाइड करना सीखा भी था। 3x³ + x² - 12x - 4, इसमें अपन डिवाइड करेंगे 3x - 2 से। तो जो अपन डिवाइड करेंगे तो पहले देखो, ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो मेथड है, इससे क्वेश्चन लंबा बहुत हो जाएगा। एक तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम मिलता भी नहीं कि अपन हर एक ऑप्शन को ट्राई कर करके देखें। कर सकते हैं अगर अपन को बहुपद जो दे रखा है वो थोड़ा सिंपल दे रखा हो, पर यहाँ पे सिंपल नहीं है। यहाँ पे अगर अपन इस मेथड को ट्राई करने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पर फिर भी अपन जब इससे डिवाइड देंगे तो अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे, और लास्ट में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं आता तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका कि अपन को देखना है कि 3x - 2 एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको सबसे पहले तो x - अल्फ़ा की फॉर्म में रखें। इसको चेंज कर सकते हैं, 3 कॉमन लिया, x - 2/3। आगे गुणनखंड में कांस्टेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप इस पे ध्यान दो। x - 2/3, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कितना हो जाएगा 2/3। तो कहने का मतलब ये है कि 3x - 2 अगर एक गुणनखंड है तो 2/3 इसका एक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, इसका एक शून्य होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? अगर शून्य है तो जब अपन x की जगह पर 2/3 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, जैसे मान लिया कि ये पॉलिनोमियल अपन का f(x) है, तो जब अपन इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2/3 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। ऐसे ही तो करते थे अपन, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया भी था कि x² प्लस था या माइनस था, उसमें +6। इस पॉलिनोमियल का एक जो फैक्टर है वो है x - 2। एक बार वापस सुनो, इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है x - 2। तो इसका मतलब इसको 0 के बराबर भी रख के कर सकते हैं अपन। तो x = 2, इसका एक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और अगर x - 2 इसका एक शून्यक है, तो जब अपन इस पॉलिनोमियल में x² - 5x + 6 में x = 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। इसी तरीके से अगर ये इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है तो इसको अपन सॉल्व करें, 3x - 2 = 0 या x = 2/3। तो जब अपन x = 2/3 इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 0, अगर ये गुणनखंड है तो इस तरीके को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करने के लिए x की जगह 2/3 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से ऑप्शन बी को चेक करें अगर अपन, तो 3x + 2 इसको 0 के बराबर रखें तो x = -2/3, तो x = -2/3 रख के अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, इससे सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पर अगर कुछ भी नहीं बैठ रहा तो इन तरीक़ों से आंसर आ जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है इसमें, इसी क्वेश्चन के लिए।
हो सकता है भाई कि इस क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका जो अपन करने वाले ये इजी है, ये तरीके लंबे पड़ रहे, हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए ये तरीके शॉर्ट पड़े, बल्कि ये तरीका मुश्किल पड़ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अपन को सोचना है कि तरीका कौन सा काम में ले। इस पर तो थोड़ा सा अपन पॉलिनोमियल पे ध्यान दें। 3x³ + x² - 12x - 4 0 के बराबर रखो चाहे मत रखो, फैक्टरी तो निकालने। तो इसमें अपन थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है। तो अगर अपन इसमें से और इसमें से 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो हो सकता है कि यही रूप बन जाए। तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो x² कॉमन लेंगे, पहले से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा +1, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 का डिवाइड किया, -4 का डिवाइड किया -12x में, तो 3x और -4 में माइनस का भाग दिया तो +1। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 3x + 1 को कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा -4। तो इसका एक फैक्टर कितना आएगा, 3x + 1। अब ये इसका आंसर है। अब जो दो तरीके अपन ने देखे थे उन्हीं तरीकों को देखो। बाकी ऑप्शन नंबर A, B और C के लिए तो खैर अपन को करके देखना पड़ता। मैं तुमको सिर्फ ऑप्शन नंबर C के लिए बता रहा हूँ कि अपन को एक क्वेश्चन दिखा अब ऐसे हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फिर जब अपन ऑप्शन नंबर C पे आएंगे कि 3x + 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं, इसको चेक करना है, तो अपन डिवाइड दे के चेक करें। 3x³ + x² - 12x + 4। अब इसमें अपन को डिवाइड दे के देखना पड़ेगा 3x + 1 का। अपन ने शेषफल पर में पढ़ी थी कि अगर बहुपद में गुणनखंड का भाग देने से शेषफल क्या आ जाए, 0, तो वो उसका एक फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब उसी के बाद ही गुणनखंड बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे शेषफल 0 आना चाहिए, तो डिवाइड दे अपन 3x³ / 3x, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, x²। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन x² से 3x को और 1 को। 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3x³ और 1 को मल्टीप्लाई किया तो +x²। साइन चेंज करेंगे, 3x³ से 3x³ कैंसिल, x² से x²। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको उतारेंगे, -12x + 4। माइनस के 12x में डिवाइड किया वापस से 3x का, तो यहाँ से बचेगा -4। माइनस के 4 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, -12x - 4, सॉरी यहाँ पे +4 नहीं -4 था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी -4 ही आएगा। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो शेषफल 0। देखो अब करके नहीं देखा, चाहो तो तुम करके देख सकते हो। ऑप्शन नंबर A, B और D में शेषफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 किस में आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में। इसी तरीके से जब अपन ऑप्शनों को चेक करते करते 3x + 1 ऑप्शन पे आते, इसको 0 के बराबर रखो, x के लिए सॉल्व करो, -1/3। तो जब अपन पॉलिनोमियल क्या था अपन का, 3x³ + x² - 12x - 4। इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1/3 रखेंगे तो अपन को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। पर इस तरीक़ों से थोड़ा सवाल, ये वाला सवाल लंबा हो जाता, तो मेथड होगा ये एप्लीकेशन, ऐसे अप्लाई करते हैं अपन। एक छोटा सा रिजल्ट है, ऐसा कोई ख़ास मुश्किल नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। x² + y² + z² = 0। 3 नंबर हैं x, y और z, तीनों का स्क्वायर करने पर और जोड़ने पर अपन को मिल रहा है 0। तब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ठीक है, इतना सा रिजल्ट है, पर ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बहुपदों के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ हो सकता है। जैसे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है कि a-2 का स्क्वायर + b-5 का स्क्वायर + c + 1 का स्क्वायर = 0।
देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करने जाए ना तो यकीन मानो ये क्वेश्चन मुश्किल ही सॉल्व होएगा, ठीक है। पर अपन को चूँकि देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन इसी रिज़ल्ट को याद करें, अपन थोड़ा सा समझ भी तो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। वाई स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, ये भी माइनस में नहीं हो सकता, ये भी हमेशा प्लस में रहेगा और ये भी हमेशा प्लस में रहेगा। अब तुम सोचो कि 3 प्लस की संख्याएं हैं और उन प्लस की संख्याओं को जोड़ करके 0 आ रहा है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये तीनों संख्याएं ही अलग अलग 0 हों। यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, a-2 का स्क्वायर है, ये भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव नंबरों को जोड़ करके 0 आ रहा है, इसका मतलब अलग अलग ये तीनों नंबर 0 होंगे। इसका मतलब a-2 भी 0 होगा, b-5 भी 0 होगा और c+1 भी क्या होगा, 0। यहाँ से अपन को a = 2 मिलेगा, b = 5 मिलेगा और c = -1, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि याद होनी चाहिए अपन को, इनको तो हर कोई जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² - b² इक्वल a + b × a - b, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर इसके बराबर, a - b का होल स्क्वायर इसके बराबर, तो इससे 2ab और -2ab तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, 2a² और 2b²। 2 को अगर कॉमन ले ले तो 2a² + b²। अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये दोनों कैंसिल, a² और b² कैंसिल हो जाएंगे और 2ab जुड़ जाएगा, तो अपन को मिलेगा 4ab। इसी तरीके से a + b का होल स्क्वायर बराबर, देखो a + b का होल स्क्वायर सॉरी कर सकते हैं वैसे तो a + b को भी कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, ठीक है। और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अब इसको अपन ऐसे लिखें, a² + b² - 2ab + 4ab। तो तब क्या कुछ अलग हो जाएगा क्या, ये तब भी a + b का होल स्क्वायर ही रहेगा, a² + b² + 2ab, क्योंकि -2ab और प्लस का 4ab मिलकर के वापस में प्लस का 2ab बना देंगे। पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर + 4ab। सेम इसी तरीके से a - b के होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। इसको तुम खुद करके देखना। a + b का होल क्यूब, जो फॉर्मूला अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। a - b का होल क्यूब इक्वल a³ - b³ - 3ab × a - b। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसमें बस b की जगह पर माइनस भी रख दो, जहाँ पर भी b लिखा हुआ है वहाँ पर माइनस भी रख दो और बाकी सेम बन जाएगा। a³ - b³ इक्वल, अगर अपन a + b के होल क्यूब में से, समझ रहे हो, अगर a + b के होल क्यूब में से, इसको प्लस करो, पहले प्लस वाला लिख लो, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab। अगर अपन a + b के होल क्यूब में से इसको माइनस कर दें
3ab a प्लस बी, तो अपन को a क्यूब प्लस बी क्यूब भी बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वाले के लिए हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि बी की जगह पर माइनस भी रख लो। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले भी खूब काम में आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी। अब याद रखना, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पर अपन को ए प्लस बी लिखना है। ए स्क्वायर अगर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको अपन आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और तो कैसे होता है। सूत्र थोड़े बहुत और बचे होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और आ जाएंगे। ये तो वो सूत्र जो याद होने ही होने चाहिए। द्विघाती समीकरणों के गुणनखंड करना वैसे तो जानते हैं सभी, पर फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, अब इनके लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो वैसे तो श्रीधराचार्य सूत्र से भी हो जाते हैं ये, पर फिर भी सभी के तो अभी जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे सारे के सारे द्विघात समीकरणों के तो नहीं कर सकते, पर फिर भी एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर इस मेथड से हो रहा हो तो काफ़ी इजीली हो जाता है। अपन को क्या करना है, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके फैक्टर करना है। तो अपन दो संख्याएं ढूंढेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनको जब अपन जोड़ें तो जो x का गुणांक है वो आ जाए। यहाँ पर x का गुणांक है 8, अगर x का गुणांक -8 होता तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर -8 आना चाहिए था। ठीक है, अभी यहाँ पर x का गुणांक कितना है 8, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, और दोनों संख्याओं को गुणा करने पर मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो उतना आना चाहिए जितना कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 15। इतना देख लो बस। अब ये दो संख्या अपन को खुद से देखनी पड़ती है। वैसे खैर इसके थोड़े बहुत हल्के फुल्के तरीके भी रहते हैं, अगर मिलनी होती है तो उन तरीक़ों से मिल जाती है, पर फिर भी अपन वैसे भी सोच सकते हैं भाई जोड़ने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 15 आना चाहिए, तो 5 और 3 है वो संख्या है। पर फिर भी अगर नहीं मिले तो ऐसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट है 15, तो 15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 टाइम, 4 से नहीं जाएगा और 5 से जाएगा 3, तो ये तो रिपीट होने लग गए। अब 15 और 1 ना तो जोड़ने पर 8 आएगा, ना माइनस करने पर, तो ये वाला पेयर नहीं हो सकता। 5 और 3 माइनस करने पर तो 2 आता है लेकिन इनको ऐड करने पर कितना आता है 8, तो अपन को एक नंबर तो मिल गया 3, एक नंबर मिल गया 5। जोड़ने पर 8 आ जाएगा और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर तो हमेशा 15 ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो प्लस का 8x लिखा हुआ है इसको अपन तोड़ेंगे 5x प्लस 3x में, बचा हुआ x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और 15 भी। ज़रूरी नहीं है 5x प्लस 3x लिखे, 3x प्लस 5x भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पहले दो पद में x तो हमेशा कॉमन आएगा, अगर उसके अलावा भी कुछ और कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेंगे, तो x बचा प्लस दूसरे पद से बचा 5। अब तीसरे और चौथे पद में 3 कॉमन आएगा और सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा, तो पहले पद से बचेगा x और दूसरे पद से बचेगा प्लस 5। अब इस वाले स्टेप में ये जो दो ब्रैकेट बनेंगे ये हमेशा सेम बनेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग बनते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं अपन। अब यहाँ पर दो पद लिखे हुए हैं, पहला पद ये प्लस दूसरा पद ये, तो इन दोनों पदों में से अपन ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, x प्लस 5, पहले पद से बचेगा x और दूसरे पद से बचेगा 3। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अगर शून्यक निकालने हैं तो इनको 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे। ये काम करेंगे अपन शून्यक के लिए। अगर फैक्टर करने तो यहाँ तक हो चुके हैं फैक्टर। तो अब यहाँ से अपन x के लिए सॉल्व करें तो 5 उधर जाएगा -5 और x इक्वल -3, ये दो शून्यक मिलेंगे अपन को। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखें, x² माइनस 7x प्लस 12। ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको सम करने पर उतना आना चाहिए जितना x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -7, और प्रोडक्ट करने पर उतना आना चाहिए जितना कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 12। ऐसी दो संख्याएं चाहिए अपन को। तो ऐसी दो संख्याएं 5 और 2, 5 और 2 प्रोडक्ट करने पर 12 नहीं आता, तो 5 और 2 नहीं होंगे। 4 और 3 इन दोनों को जोड़ने पर 7 आएगा, प्रोडक्ट करने पर 12, पर अपन को जोड़ने पर आना चाहिए -7। तो एक तो लेंगे अपन -4 और दूसरा लेंगे अपन -3। अब इसको चेंज करेंगे, x² एज इट इज आएगा। ये जो बीच का लिखा होता है इसको अपन इन संख्याओं में तोड़ देंगे। -7x की जगह पे लिखेंगे -4x माइनस 3x प्लस 12। वापस वही कॉमन लेंगे, पहले 2 से कॉमन लिया तो x -4। अब देखो यहाँ पर अगर अपन 3 कॉमन लेते हैं ना, तो अपन को यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से तो बचेगा, मतलब माइनस के 3x में से 3 कॉमन लिया तो माइनस का x बचाना, जबकि बचना चाहिए था प्लस का x। तो अपन क्या करते हैं, 3 की जगह पर -3 कॉमन लेते हैं। -3x में से -3 कॉमन लिया, x बचा, और 12 में से -3 कॉमन लिया तो -4 बचा। देखो ऐसा अपन इसलिए करते हैं कि अपन को ये जो ब्रैकेट है ये दोनों सेम करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस का अंतर आ सकता है, तो उसको अपन माइनस को बाहर लेके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब x -4 को बाहर लिया, पहले पद से बचा x और दूसरे पद से बचा -3, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर करें, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। अब सोचो अपन को एग्जाम में इसके फैक्टर करना है। अब इसके फैक्टर कैसे करें? देखो ये जो ऊपर वाला तरीका बताया है ना, कंफ्यूज मत होना, ये जो तरीका है ये मात्र और मात्र द्विघाती समीकरणों के लिए है। ये द्विघाती समीकरण कह लो चाहे द्विघाती बहुपद कह लो, सिर्फ द्विघाती के लिए और किसी के लिए नहीं। और द्विघाती समीकरण भी इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। इन सब में ये तरीका काम में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें तो a² माइनस 2ab प्लस b², ये तो जानी पहचानी फॉर्म है। ये किसके बराबर होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c² एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से तो अपन इतना लिख सकते हैं। अब ये जो रूप है ये भी थोड़ा सा जाना पहचाना है, ये रूप है x² माइनस y² का, जिसको अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। मतलब पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग अगर इस रूप दे रखा हो तो ये बराबर होता है दोनों पदों का योग इंटू दोनों पदों का अंतर। तो दोनों पदों का योग लिखेंगे, पहला पद है a माइनस बी, दूसरा पद है c। फिर दोनों पदों का अंतर लिखेंगे, पहला पद है a माइनस बी और दूसरा पद है c। तो ये इनका फैक्टर हुआ। एक क्वेश्चन देखें, x³ प्लस kx प्लस 12 x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित है, तब k का मान क्या होगा? देखो ये अपने पास में एक बहुपद है, अपन को दे रखा है कि ये जो बहुपद है ये x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित है ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब अपन इस बहुपद में x प्लस 3 से भाग देंगे तो अपन को शेषफल कितना मिलेगा, 0। अब ये जो इतनी सी बात है ना, इसके कई सारे और भी इंटरप्रिटेशन निकलते हैं और देखा जाए तो इवेंचुअली सब एक ही तरफ ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? तो मेरे देखने में अपन को ऐसे बोलना चाहिए कि x प्लस 3 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड, ठीक है। यही तो मतलब है कि इसका एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसको बराबर 0 रख के सॉल्व करें
x इक्वल -3, इसको अगर बराबर 0 रख के सॉल्व करेंगे 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी -3। ये बराबर 0 रखने का जो तरीका है ना, ये इक्विवेलेंट है इसके कि x + 3 और अब x माइनस अल्फ़ा की तुलना करो। अगर इनकी तुलना करेंगे तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ना वो भी -3 ही आएगी। तो ऐसा करने के बजाय इसको सीधा सीधा 0 के बराबर रख लो। जैसे अगर अपन x माइनस अल्फ़ा को 0 के बराबर रखें तो अपन को x की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फ़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा निकालते हैं ना अपन, वो करने के बजाय सीधा सीधा जो भी गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखो, अपन को शून्यक मिल जाएगा। तो अब शून्यक क्या है, x बराबर -3। तो जब अपन इस समीकरण में x की जगह -3 रखेंगे तो इस समीकरण का या इस बहुपद का जो मान है वो बहुपद का मान आएगा 0। अगर x -3 एक शून्यक है तो शून्यक का यही तो मतलब होता है कि उसको जब अपन बहुपद में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। देखो x बराबर -3 का शून्यक होना, x + 3 का गुणनखंड होना, इसमें इस बहुपद में x + 3 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होना, ये सब एक ही बात होती है। ठीक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ से आएगा -27 -3k + 12 = 0। तो 3k = 15, k = 5। अपन 3 से डिवाइड कर देंगे तो k = 15/3, तो k = 5। सॉरी, -3k = 15, तो -3 यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे तो k = -5 आएगा। ओके, ऐसे करते हैं अपन।